दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रेस की। कैसे एक बॉम्ब से 10 न्यूक्लियर ताकतें बनी और जब अमेरिका ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो उसे लगा कि अब वो दुनिया का बादशाह है जिसे कोई नहीं छू सकता। लेकिन अमेरिका गलत था और उसे एक धमाके ने दुनिया में सबसे खतरनाक रेस शुरू कर दी। इस खोज ने पूरी साइंटिफिक दुनिया को हिला दिया। इसके बाद आइंस्टाइन ने जब अमेरिका को एक चेतावनी भेजी 1939 में, तब उन्होंने बताया कि अगर नाजी जर्मनी ने इस साइंस को हथियार बना लिया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ हिस्ट्री का सबसे महंगा और सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अमेरिका, यूके और कनाडा के टॉप साइंटिस्ट इस मिशन में झोंक दिए गए। अमेरिका ने अपनी जीडीपी का लगभग 1% सिर्फ इस लक्ष्य पर खर्च कर दिया। और पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में जब राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जोसेफ स्टॉलिन को ये बात बताई तो स्टॉलिन बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि सोवियत जासूस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर तक घुसे हुए। इसके बाद जब अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, तब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed, with what results we know only too well. लेकिन उसी पल न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो चुकी। इसके बाद जब सोवियत संघ ने अपना पहला न्यूक्लियर बम बनाया 1939 में, सोवियत यूनियन ने कजाकिस्तान में RDS-1 टेस्ट किया और अमेरिका की न्यूक्लियर मोनोपोली खत्म हो गई। इसके बाद कोल्ड वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुका था। वहीं अमेरिका ने अपने ही दोस्त ब्रिटेन को जब न्यूक्लियर सीक्रेट से बाहर कर दिया तो ब्रिटेन को ये बात समझ आ गई कि अब खुद ही रास्ता बनाना है, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम भी न्यूक्लियर की रेस में शामिल हो गया। 1952 में ऑस्ट्रेलिया के तट पर ऑपरेशन हूरिकेन हुआ। ब्रिटेन न्यूक्लियर पावर बन गया और इसके बाद अब बात सिर्फ एटम बॉम्ब की नहीं थी। 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया और यह हिरोशिमा से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर था। इसके बाद सोवियत और ब्रिटेन में पीछे नहीं रहे। वहीं इस लिस्ट में फ्रांस का भी नाम शामिल हुआ 1960 में। 1960 में फ्रांस ने अल्जीरिया के सहारा में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट लिया। मैसेज साफ था कि अब फ्रांस को किसी की भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। इसी रेस में एक और नाम जुड़ता है, चीन। 1964 में जब चीन ने लोप नूर में अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया तो सिर्फ 2.5 साल में उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब भी बना लिया। इतनी तेज रफ्तार आज तक किसी भी देश ने नहीं दी। वहीं इजराइल ने भी कभी ऑफिशियली नहीं माना कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन 1967 तक वो न्यूक्लियर पावर बन चुका था। जब 1986 में मॉर्डविच वेन्यू ने इस राज से पर्दा उठाया और इसकी कीमत 18 साल की जेल से चुकाई गई। इसके बाद इस लिस्ट में एक और जो देश शामिल होता है वो है भारत। 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट किया और भारत ने कहा यह पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, लेकिन दुनिया जान चुकी थी कि भारत न्यूक्लियर क्लब में आ चुका है। और 1998 में भारत ने ऑफिशियली वेपनाइज किया और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी घोषित कर दी। वहीं साउथ अफ्रीका का भी नाम इस लिस्ट में शामिल होता है। साउथ अफ्रीका ने 6 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, लेकिन दुनिया का इकलौता ऐसा देश बना जिसने खुद ही सारे न्यूक्स खत्म कर दिए। वहीं पाकिस्तान जैसे देश का भी नाम इस लिस्ट में शामिल होता है। 1971 के बाद जब पाकिस्तान ने कसम खाई कि घास खानी पड़े लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। 1998 में इंडिया के बाद पाकिस्तान ने भी ये टेस्ट कर लिया और न्यूक्लियर वाले देशों में शामिल हो गया। वहीं नॉर्थ कोरिया ने ट्रीटी साइन की और फिर तोड़ दी। 2006 से लेकर 2017 तक उन्होंने न्यूक्लियर से लेकर हाइड्रोजन बॉम्ब तक टेस्ट कर लिया और आज उनके पास अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल भी। द ट्रूथ अबाउट न्यूक्लियर वर्ल्ड, आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हर जगह मौजूद है। इसे रोकने वाली एक ही चीज है, पॉलिटिक्स, साइंस नहीं। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसने 80 साल से दुनिया को जंग से रोका भी है और डराया भी है, और यही है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल सियासत लाइव के साथ। धन्यवाद।